भाई देखो उनका धर्म है, आई लव मोहम्मद कर रहे हैं करें। अगर ये दंगाई कुछ अगर ज़्यादा आई, अगर हिंदू धर्म को लेके उल्टा बोलेंगे। अरे भाई हिजड़ा कैसे पता चलेगा? आप हिंदू हो? कट्टर हो। अब कैसे ये पता चलेगा आप हिजड़े हो या नहीं हो? अरे तुम एक बार खाली कुरान के बारे में उल्टा बोल के देखो, नहीं, मोहम्मद के बारे में। आप बोलिए। हाँ तो आप ही बोल रहे भाई, आप खड़ा होकर बोल के देख लो मोहम्मद के बारे में उनके। जैसे कि अभी जो है ना आई लव मोहम्मद के ऊपर यूपी से निकली और ये प्रोटेस्ट पूरा भारत में फैल चुकी है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? भाई देखो उनका धर्म है, आई लव मोहम्मद कर रहे हैं करें। अगर ये दंगाई कुछ अगर ज़्यादा आई, अगर हिंदू धर्म को लेके उल्टा बोलेंगे तो भाई अगर ये आई लव मोहम्मद है तो फिर हम बता देंगे आई लव हिंदुस्तान है। फिर हम वो जर्रा उड़ाएंगे कि इनका तिनका का भी पता नहीं चलेगा। बस हम शांत बैठे। शांत बैठने का रीज़न्स ये है कि हम कुछ गद्दार हिंदू जो इनको कहा जा सकता है, जैसे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को जला दिया गया और एक मौलाना वहाँ से चिल्ला के माइक लेके बोलता है कि तुम्हारी नस्लें उजाड़ दी जाएगी अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो हम बता देना चाहता हूँ उस बांग्लादेश को भी कि एक बार खाली एक बार दंगाई करके देखो, तुम्हारी 7 नस्लें कर दी जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। आपने एक वर्ड का यूज किया जैसे कि गद्दार हिंदू, ये मतलब किस इतिहास का पन्ने उठा के देख लो कि इतिहास के पन्ने उठा के देख लो, आज हिंदू गुलाम बना है तो हिंदुओं की वजह से, हिंदुओं के जरिए। जिसको हिजड़े बहुत अच्छे हैं जो ताली पीट के 2 पैसे कमा लेते हैं, पर उनको तो पता है अपना कि हम देखो ये बुरा नहीं मानने वाले मनु भाई, हिजड़े भाइयों से मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी बातें बुरी लगी हूँ, मगर मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो बोलना चाहता हूँ कि जैसे ये भाई साहब हिंदुओं को कह रहे हैं, अरे भाई हिजड़ा कैसे पता चलेगा? आप हिंदू हो? कट्टर हो। अब कैसे ये पता चलेगा आप हिजड़े हो या नहीं हो? अब ये बताइए भाई तुझे मैं कैसे बताऊँ। हाँ, तुम्हारे देश में रह के लोग तुम्हारे धर्म को गाली दे रहे हैं। हाँ। मजाक बना रहे हैं है? और एक अकेला जाकर वहाँ लड़ना चाह रहा है तो उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं। वो कैसे खड़ा होगा यही तो बताइए भाई साहब, खड़ा कैसे होगा? अरे तुम एक बार खाली कुरान के बारे में उल्टा बोल के देखो, मोहम्मद के बारे में। आप बोलिए। हाँ तो आप ही बोल रहे भाई, आप खड़ा होकर बोल के देख लो मोहम्मद के बारे में उनके। गर्दन सर से वो चिल्ला रहे थे ना कि सर से क्या, हाँ वो कर देंगे वो। लेकिन एकता देखा उन्होंने। एक बार आवाज लगाता बंदा, लाखों की जनसंख्या आ जाती है और हमारे एक हिंदू चिल्लाए कोई एक बंदा नहीं खड़ा होगा। हाँ इधर आइए, कुछ और शख्स हैं यहाँ पे। हाँ जी, बातचीत करते हैं। मेरे को बिल्कुल मसले में पढ़ना ही नहीं। अरे कितना अच्छा आप हैंडसम है, पूरा एकदम आपका बयान। आई लव मोहम्मद काफ़ी चल रहा है आजकल, क्या है इसका पीछे का रीजन क्या है? कहाँ चल रहा? हमने तो सुनाई नहीं दिया कहाँ चल रहा। यही उत्तर प्रदेश में योगी जी उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलता। चलना उसको बोलते हैं जब मस्जिद से आई लव यू मोहम्मद की आवाज़ सुनाई आपके कानों तक पहुँचे तो उसको आई लव यू मोहम्मद बोले जाएगा। तो क्यों नहीं बोले? ये एक एजेंडा, एक राजनीतिक दल वहाँ अपनी रोटियाँ सेक रहा है, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश चल रही। कौन सा दल है? और अभी लद्दाख में क्या हुआ? कौन था वो? कांग्रेस का पिट्ठू था ना, जो नेता था, वो पकड़ गया, ठोका गया उनके प्रशासन ने। तो ऐसे ही यहाँ उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़े जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में। लेकिन हमारे देश का जो शासन पर बैठा पूरे देश के, वो इतना सतर्क व्यक्ति है कि उसकी निगाहें हर एक उस उग्रवाद और आतंकवाद पे है जो इस देश की को बिगाड़ने की कोशिश में लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आई लव मोहम्मद के आड़ में जो है कई आतंकवादी संगठन भी अपने आप को उजागर कर रहे हैं? भैया यहाँ ना आतंकवाद चलेगा और ना कोई संगठन चलेगा। जो देश के विरोध में खड़ा होगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। योगी बाबा आदित्यनाथ के ये पहले भी ये जो चलाया जा रहा है अल्लाह मोहम्मद, ये एक तरह का कांग्रेस के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। ये मुसलमानों को चारा बना रहे हैं इस देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, ठीक है। और मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी बातों में आ जा रहे हैं, क्योंकि पहले से भी कुछ लोग उनमें मुसलमान कहाँ से समझेगा? ज़्यादातर मुसलमान पढ़ा लिखा ही नहीं है। हाँ तो वही एक कारण है, पढ़ा लिखा नहीं है। एक कारण तो ये हो गया कि पढ़ा लिखा नहीं है, और दूसरा कारण ये है कि उसमें कुछ आतंकवादी भी होते हैं, कुछ पत्थरबाजी करने वाले होते हैं। तो उनको तो बस एक इशारा चाहिए कि भाई चलो, किसी ने बोल दिया उधर बुड़ूम करना है, उधर जाएंगे और फट जाएंगे खुद से। 72 ऊर का सपना देख के फट जाएंगे। तो ये चल रहा है। 4 बीबी से फुर्सत ही नहीं है, 72 ऊर कहाँ मिलेगा? अरे 72 ऊर मिले ना मिले, लेकिन इनका सपना है। और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई समझ जाओ,
वरना इस हिसाब से पेलेंगे कि 72 रूट भी ओवर टाइम करने पे मजबूर हो जाएंगी। अच्छा ये बताइए कि योगी जी ने अभी कहा हुआ है कि इन लोग जो मौलाना टाइप हैं, तौकीर रजा टाइप लोगों को डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है और अगले 7 जन्म तक इनकी पुश्तें याद रखेगी। क्या बोले योगी जी के बारे में? आप भी आइए ना सर, थोड़ा आओ। ये लोग सोच रहे हैं कि हम योगी जी को टारगेट करके फेम में आ जाएंगे, हमारे फॉलोवर वगैरह बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं, इनको नहीं पता है कि किस बारूद में चिंगारी डाल रहे हैं। अगर फटेगा तो उनको ही नुकसान देगा। और योगी जी वो सीएम है, वो सीएम है जो पूरे भारत के अंदर नाम गूंज रहा है और तो और विदेशों तक नाम गूंज रहा है। योगी लापता देने में भी 1 नंबर पे है अभी भारत में, सीएम के दृष्टि से देखो। हाँ बिल्कुल 1 नंबर। वो इलाज करने में देरी नहीं करते, बिल्कुल भी चूकते नहीं है, अच्छे से इलाज करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा बरेली में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, अच्छे से इलाज हुआ है। जो निकले थे ना आइला मोहम्मद का एजेंडा लेके और पत्थरबाजी कर रहे थे, उनका इलाज हो गया, अभी माफ़ी मांग रहे हैं। तो ऐसा क्यों चल रहा है? आई लव मोहम्मद क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को। दर्शक आप जाके उनसे पूछो ना आई लव मोहम्मद क्या है, आप इनसे क्यों पूछ रहे हो? अरे जिन्होंने निकाला उनसे पूछो, आप इनसे क्यों पूछ रहे हो? आप अंगुल कर रहे हो दूसरे को यार। आप उससे पूछो जो आई लव मोहम्मद लगा, हमसे पूछो आई लव महादेव का मतलब, फिर हम बताएंगे। आई लव महादेव तो ठीक है, आई लव महादेव तो बहुत शांति से हो रहा है, लेकिन हाँ तो फिर बात खत्म। हो रही है। हम उनके चूतिया थोड़ी बैठे के लेके ऐसे डंडे निकलेंगे। हाँ। तुम्हारे साथ क्या कर दिया, किसने बलात्कार कर दिया तुम्हारा? बातें कर रहे हो यार। आई लव मोहम्मद जो लेकर के चल रहा है वो क्या है? तो चूतिया ही है। हमने पूछने क्या कि आई लव मोहम्मद चूतिया नहीं, एक उग्रवाद है, आतंकवाद है वो। जबकि प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी होती है, गोलियां चलती है। हमने कहा कि तुम आई लव मोहम्मद निकालो, चाहे कुछ नहीं। हम रोड पे हमने हमारे हिंदुओं में किसी को देखा आपने आई लव महादेव ऐसे? नहीं बिल्कुल नहीं देखा। शुरू तुम करोगे तो सजा तुम ही भुगतोगे, गलतियां तुम करोगे तो ये नहीं तुम ही भुगतोगे, ये याद रखना। छेड़ो मत। सोया है इंसान। ये जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डेंटिंग पेंटिंग के साथ इन लोगों को कहा है वो बढ़िया कहा। ये कार्य कहने से बेहतर है कि शुरू कर दें इस कार्य को। शुरू कर दिया है, हो चुका है शुरू, इलाज हो चुका है, कई जगह हो चुका है। साला घर में खाने को दाना नहीं, चना भुजाने चल देते हैं। ये तो बहुत सही बात बोले। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, कोई भैया बोला क्या, आप इसको घुमा फिराओ मत। योगी जी ने वो बोला है जो कि यहाँ का माहौल ख़राब करेगा, यहाँ दंगे करेगा, यहाँ पत्थरबाजी भी करेगा, यहाँ गुंडागर्दी करेगा, उसका इलाज किया जाएगा, ना कि उस मजहब का। आप उसको, मैं क्या कह रहा हूँ, उसको घुमाओ फिराओ मत। उसको केवल यहाँ, अगर भारत का प्रधानमंत्री भी कहता है, वो ये साफ के लफ्ज़ों में कहता है कि मुझे यहाँ से आतंकवाद ख़त्म करना, यहाँ से तुष्टीकरण पे काम करना, यहाँ से परिवारवाद पे काम करना, तो उसमें कोई अपने समुदाय को लेकर सामने आ जाए तो वो गलती हो। मजहब की आड़ में आतंकवाद कब तक चलेगा? मजहब की आड़ में आतंकवाद ने इस पूरे वर्ल्ड के अंदर 125 आतंकवाद संगठन होते हैं। आतंकवाद संगठन 125 होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। 99% आतंकवाद कहाँ से आता है? इस्लाम से आता है। कौन कह रहा नहीं आता? हमें बता दो कि एक हिंदू का नाम बता दो हमारे से। तो बोले बताओ, आप मुझे बताओ क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ 99% आतंकवाद इस्लाम से आता है। कौन कह रहा नहीं आता? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात बता दो, बोल दिया। बहुत बड़ी बात नहीं, सच्चाई यही है। सच्चाई इसी को ही बोलते हैं। अगर यहाँ कहीं दंगा होता है तो पत्थर कहाँ मार रहे? आज प्रशासन के ऊपर मार रहे। क्या प्रशासन उसको सहन करेगा? आप जो आपकी सेफ्टी कर रहा है, जो आपकी सुरक्षा दे रहा है, आपके 24 घंटे आपकी सेवा में खड़ा है, आप उसी पुलिस वालों को पत्थर मारोगे? ये जो जेनजी नेपाल में चल रहा है, ये लोग जेनजी वगैरह को इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। भैया ये सारा का सारा फंडिंग के आधार पर चल रहा है। आज यहाँ इस देश के अंदर वो फंडिंग आ चुकी थी जो देश में दंगा कराने वाली है, जो कि विपक्ष का नेता राहुल गांधी इसको मीडिया के सामने बोल चुका है कि युवा रोड पे आ जाए, सड़कों पे आ जाए। तो वो पहले भी बोला उसने कि नेपाल जैसा माहौल बनाएंगे यहाँ। तो ये ऐसा कुछ नहीं होने का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आदमी इस चीज़ को कह रहा है, भारत का युवा कान खोल के सुने कि पहली चिंगारी उस परिवार से, उस घर से उठनी चाहिए जो इस बात को हवा दे, चाहे वो राहुल गांधी हो या उसके के बारे में थोड़ा सा बताइए। भाई साहब ये जो जेनजी लाना चाह रहे हैं ना, जेनजी और आई लव मोहम्मद दोनों को एक साथ में डिफाइन कर दीजिए। ये जेनजी लाना चाह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ लाओ, लेकिन लाना किसके लिए वो सुनो। लाना है राहुल गांधी जैसे को निकाल के बाहर फेंको, टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव को निकाल के बाहर फेंको। ये जो देश में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं ना, इन जैसे लोगों को निकालो और बाहर फेंको। जेनजी का आना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। अगर ये सोचेंगे कि हम मोदी और योगी जी के लिए जेनजी लाएंगे तो ये इनकी भूल है, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। पहली बात सुन लो।
अच्छा ये बताइए, अभी हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, बहुत पॉपुलर है कनॉट प्लेस में। ये बताइए कि सर जैन जी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं हो गया हमको पता है आप पॉपुलर हैं। हाँ? बोलिए। अरे नहीं यार मेरे भाई समझ बताइए। क्या बताएं बताओ। जैन जी जो है, जैन जी कह रहे हैं कि भारत नेपाल की तरह भारत को भी बना देंगे। ऐसा क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं? किसकी ऐसी औकात हो गई, हाँ। किसकी ऐसी औकात हो गई जो नेपाल को भारत बना देगा? है नेपाल को तो भारत बना ही नहीं पाएगा। सॉरी, भारत को नेपाल बना देगा। किसकी ऐसी औकात हो गई? इतना कौन शेर पैदा हो गया? किसकी माँ का जाना है? किसकी माँ ने दूध पिया है? हाँ करके दिखाए, दंगाई शुरू करे। ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम अंशुल, अंशु जी कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली के रहने वाले हैं। ये जो जैन जी प्रोटेस्ट आजकल चल रहा है और आई लव मोहम्मद चल रहा है टीवी पे, ओहो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो प्रोटेस्ट इंसान अपने आप को जानेगा बाद में, तभी तो कोई दूसरे के बारे में प्रोटेस्ट करेगा ना। फर्स्ट दे शुड नो अबाउट देमसेल्फ, देयर फैमिली, देयर नेशन, देन दे कैन टॉक अबाउट हिंदी में बोलिए। ये सब क्या बोले? हमारे ऊपर से क्रॉस हो गया। ओहो, सो पहले व्यक्ति को अपने अंतर्गत की जो यात्रा है उसको जानना है, अपने माता पिता के बारे में, अपने देश के बारे में, उसके बाद में वो किसी और चीज़ के बारे में सोचे ना। तो आई लव मोहम्मद जो लोग बोल रहे हैं, ओ। इसके बारे में थोड़ा क्या आप कहना नहीं, चाहेंगे? देखिए, इन लोगों को माँ बाप को जानने की जरूरत है अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को जाने तब माँ बाप को जाने, तो उनकी सेवा करें, बाद में कुछ काम करें।